कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग सब ठीक है। 5:15 बजे हमारी ट्रेन लगा दी गई है। देखते हैं कैसी रहती जर्नी। रिक्वेस्ट भी आई थी तो मैंने सोचा कि इस जर्नी को करते हैं। आज मौका भी मिला था। देखते हैं कैसा रहता है इसका खान पान, कैसी रहती है इसकी पंक्चुअलिटी। पिछले कुछ टाइम से जब मैंने देखा था तो इसकी पंक्चुअलिटी अच्छी रही है यशवंतपुर पे। कभी कभार तो काफ़ी टाइम बिफोर भी पहुंच गई है, तो वो भी फाइंड आउट करेंगे कि कैसी रहती है इसकी ओवरऑल पंक्चुअलिटी। आइए जर्नी स्टार्ट करते हैं। पीछे ही मेरा कोच है C1 और जर्नी स्टार्ट करते हैं। तो वो था अंदर का इंटीरियर और एंट्री हमारी, जो कि हमारी सीट तक थी, 20 नंबर सीट तक। अभी मैं आपको अंदर चल के कोच का लेआउट भी दिखा देता हूँ। थोड़ा मैं सोचा फ्रेश एयर ले लेते हैं, क्योंकि एक बार इसके अंदर जाता हूँ मैं तो जनरली बाहर नहीं आता हूँ। मैं एडवाइस भी नहीं करूँगा, क्योंकि ऑटोमेटिक डोर सिस्टम है। डोर अगर लॉक हो गया तब फिर आप रह जाएंगे। और इस ट्रेन के हॉल्ट्स का बताऊँ तो 4 हॉल्ट है, जिसमें से 3 हॉल्ट पे तो 1 ही मिनट का स्टॉप है। तो अननेसेसरी नीचे ना उतरे। अगर कोई वीडियो में और करता है तो भाई उसे करने दीजिए, वो रिस्क ले रहा है तो लेने दीजिए, लेकिन आप मत करिएगा। मैं तो बिल्कुल नहीं करता हूँ। वंदे भारत एक्सप्रेस में हो या कोई भी ट्रेन हो जिसमें ऑटोमेटिक डोर सिस्टम है। और एक ही स्टॉप है शायद अनंतपुर, जहाँ पे 3 मिनट का स्टॉप है। बाकी तीनों जो स्टॉप है उस पर 1 मिनट का ही स्टॉप है। वो भी मैं आपको दिखाऊंगा कितनी देर ट्रेन रुकेगी आगे जर्नी में जैसे प्रोसीड होता है। चलिए अभी पहले मैं आपको कोच का लेआउट दिखा देता हूँ, जो कि एमिनिटीज़ है हमारे आसपास, और फिर आगे डिपार्चर देखते हैं, जो कि होगा 5:45 पे शार्प हमारी ट्रेन का। तो सामने आप देख सकते हो डिस्प्ले है, वहाँ पे भी ग्रीन कलर का डिस्प्ले है, इंफॉर्मेशन आती है। और आप देख सकते हो कि रिंग लाइट भी दिया हुआ है, जो कि टच पे वर्क करती है। ये टेबल है, 3x2 का लेआउट है। आप देख सकते हो 3 सीटर और 2 सीटर। और ये बीच वाली है, जो कि जनरली मुझे मिलती है। और चार्जिंग पॉइंट दिखाऊँ तो नीचे है। वो था कोच लेआउट हमारी ट्रेन का, वंदे भारत एक्सप्रेस का C1 का। इसमें एक ही वॉशरूम रहता है, जो दूसरे कोचेज़ रहते हैं उसमें 2 वॉशरूम रहता है। इसमें सीट्स भी थोड़ी कम रहती है, क्योंकि ये कोच एक्चुअली लोको पायलट का कैबिन भी इसी में रहता है, तो इसलिए इसके सीट अरेंजमेंट्स ये सब थोड़े से डिफरेंट रहते हैं। और इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि इसके अंदर एक मैगज़ीन ऑलरेडी रखी है, तो ये काफ़ी अच्छा एक एडिशन है। क्यों रखी है, कैसे रखी है, वो मुझे नहीं पता। कोई स्टाफ तो रखता हूँ, मुझे नहीं दिखा, लेकिन अगर कोई देता है आगे तो भी मैं आपको बता दूँगा। लेकिन ये एक अच्छा एडिशन था, चाहे वो जिसने भी रखा हो। इसको कुछ पढ़ेंगे भी आगे चल के। और फिलहाल देखते हैं डिपार्चर, जो कि मेरे समझ से 2-3 मिनट में हो जाना चाहिए हमारा यहाँ से। अभी सनराइज़ हुआ है, तो अब जाके थोड़ी अच्छी खासी रोशनी बाहर हुई है। और थोड़ी देर में तो हम पहला स्टॉप अपना पहुंच जाएंगे, जो कि है महबूब नगर। और अभी मैं आपको दिखाता हूँ मॉर्निंग टी के आइटम्स। 6:15 के बाद देना स्टार्ट कर दिया था। अगर आपको फिर भी जल्दी चाहिए तो आप अगर बोलेंगे तो वो दे देगा। कॉफ़ी भी ऑप्शन अवेलेबल है। चलिए आप देखिए मॉर्निंग टी के कौन कौन से आइटम्स हैं। ये कुछ आइटम्स हैं मॉर्निंग टी के। बिस्किट है यूनिबिक का, और ये चायोस का इंस्टेंट मसाला चाय है, स्टरर है और गर्म पानी है। इसके ऊपर ब्रांडिंग इंडियन रेलवेज की है, वंदे भारत की नहीं है।
భారతీయ రైల్వేతో ప్రయాణించినందుకు ధన్యవాదాలు. ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ವಂದನೆಗಳು. भारतीय रेल के साथ यात्रा करने के लिए धन्यवाद. Thank you for traveling with Indian Railways. वो था हमारी ट्रेन का अराइवल और डिपार्चर महबूब नगर पे। यहाँ पे सीन्स बहुत ही खूबसूरत हैं, लेकिन यहाँ पे सिंगल लाइन सेक्शन भी है। आई थिंक इस सिंगल लाइन सेक्शन के ही चलते आई थिंक टाइम भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिया हुआ है, और अगर ये डबल लाइन हो जाए तो मुझे तो लगता है कि इस ट्रेन को और भी स्पीड अप ईजिली किया जा सकता है। वैसे कुछ डबल लाइन का काम होता दिख तो नहीं रहा है। और ये सिंगल लाइन आई थिंक घूटी तक है, बीच में धोने जंक्शन के पास थोड़ा सा डबल लाइन होता है, लेकिन वहाँ पे यानी कि धोने जंक्शन और घूटी जंक्शन दोनों ही ट्रेन नहीं रुकती है। अगला जो हमारा स्टॉप है वो है कुरनूल सिटी, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टॉप है, और वहाँ पे हम मेरे समझ से टाइम पे ही पहुँचना चाहिए, लेकिन अगर डिले भी होता है तो मार्जिनल रहेगा, ज़्यादा तो रहना नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है सिंगल लाइन होते हुए भी इसकी प्रायोरिटी बहुत ही ज़बरदस्त रहेगी। और अभी मैं आपको कुछ एक सीन दिखाता हूँ जहाँ पे मैंने लोको पायलट को कैसे वर्क कर रहे थे वो कैप्चर किया था, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और ये मैंने बाहर से ही लिया, और आप भी अगर देखना चाहें तो आप देख सकते हो अगर आप ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं, लेकिन अंदर मत जाइएगा, अंदर जाने की कोशिश मत करिएगा, क्योंकि वो अलाउड नहीं है और वो लीगली सही भी नहीं। तो इस चीज़ का अटेम्प्ट भी मत करिएगा। बाहर से देखिए अच्छा खासा दिख जाता है, आप तो ये देख रहे हैं जैसे कि शॉर्ट, तो आपको अच्छा ही लग ही रहा होगा मुझे लगता है, और मुझे तो काफ़ी अच्छा लगता है इस तरह से भी देखना। तो ये मेरी एडवाइस है, आप देखना चाहें बिल्कुल देख सकते हैं, जितनी देर देखना चाहें उतनी देर देख सकते हैं, लेकिन अंदर मत जाइएगा। ट्रेन मैनेजर के भी कैबिन में मत जाइएगा, परमिशन तो पूछने की चिक मत करिएगा, क्योंकि अगर कोई चीज़ प्रॉब्लम होती है तो आपके ऊपर कोई ना कोई कार्रवाई हो सकती है। वो कुछ इंटरेस्टिंग सीन्स थे और मैंने आपको दिखाया। आई होप आपको पसंद आया।
अभी 8 बजा नहीं है, ऑलमोस्ट 8 बजने वाले हैं और नाश्ता देखिए। मैंने वेज ही चूज़ किया था, तो कैटरिंग ऑप्शन में वेज ही है, नाश्ते में भी और खाने में भी। चलिए मैं आपको नाश्ता दिखाता हूँ। इडली सांभर है और वड़ा भी है, तो क्वांटिटी कैसी है सब कुछ आपको दिखाता हूँ और फिर खा के बताऊँगा कैसा है। ये नाश्ते का आइटम है, 2 इडली है, 2 वड़ा है, साइज़ काफ़ी अच्छी है, आप देख सकते हो। सांभर है, कोकोनट यानी नारियल की चटनी है, ये मीठे में वनीला मफ़िन है, सैनिटाइज़र दिया तो वो यूज़ कर ले, चम्मच है, चाय जूस कुछ भी नहीं है। अभी अगर चाय बाद में भी देता है तो मैं आपको बताता हूँ, लेकिन अभी फ़िलहाल तो ट्रे में तो नहीं दिख रही। पूछेंगे भी कि क्या है भाई, जूस चाय कुछ तो होना चाहिए। वैसे तो एक्चुअली दोनों होना चाहिए, लेकिन हर वंदे भारत का एक्चुअली मेनू भी चेंज होते रहता है, तो ये काफ़ी एक फ़नी चीज़ है। कहीं पे भी सिंक्रोनाइजेशन नहीं है कि किसमें क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। कुछ वंदे भारत में आप देखो चाय नहीं दे रहे हैं, कुछ में जूस ही नहीं दे रहे हैं, कुछ में सब दे रहे हैं। तो ये IRCTC और इंडियन रेलवेज़ को सोचना चाहिए कि क्यों इतना वेरिएशन है। खैर जो भी, इसको खाता हूँ मैं और आपको बताता हूँ इसकी क्वालिटी और क्वांटिटी कैसी है। सही है। वीडियो कॉल नेटवर्क नेटवर्क आउट किया बफर వస్తా ఉంది Dirty water. వావ్ సూపర్ ఇక్కడ అవునులే వా వా ఎవరు లేరు మా ఇది నోట్ కేక్ ಟೋಸ್ಟೆಡ್ ಬ್ರೆಡ್ ಇತ್ತು ಎರಡು ಸ್ಲೈಡ್ಸ್ ಇತ್ತು ಇಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಅದು ಹೇಳ್ತಾನೆ ನಾನು ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ತಂದು ಗಮನ ಕೊಟ್ಟು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡೆ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ತಗೊಂಡು ಬಂದೆ ಹಾಕೊಂಡ್ಬಂದೆ ಅದು ಮಾದರಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ತಗೊಂಡು ಸಾಮಾನೆಲ್ಲ ತಂದು నేను అంటాను ఇప్పుడు దానికి తిరుగుతుంది అంట ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕೊಡಿಸ್ತಾರೆ
ಫ್ಲಡ್ಸ್ ಎವ್ರಿವೇರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಬೇಸಿಗೆರೆ गाड़ी संख्या 2070 काचीगुड़ा यशवंतपुर वंदे भारत एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। Welcome to train number 20703 काचीगुड़ा। वो था हमारा अराइवल और डिपार्चर कुर्नूल सिटी पे। एक्चुअली मेरा रास्ता कंप्लीट नहीं हुआ था तो मैं कंप्लीट करके फिर अभी वॉशरूम आया था हाथ धोने, और मैं सोचा कि आपको वॉशरूम भी दिखा दूं। और ये वॉशरूम जो है वो वेस्टर्न स्टाइल है, थोड़ा स्पेशियस रहता है क्योंकि हैंडीकैप और फिजिकली चैलेंज या किसी को व्हील चेयर यूज़ करना है तो उनके लिए इजीली एक्सेसिबल रहता है। चलिए मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ कैसा है वॉशरूम। और ये वॉशरूम C1 या C7 में रहेगा, और अगर वो 16 कोच की वंदे भारत एक्सप्रेस है तो C1 या C14 में रहेगा। तो आइए देखते हैं कैसा है वॉशरूम C1 का। ये तो वेस्टर्न स्टाइल टॉयलेट है जैसे कि आप देख सकते हो। सामने टिश्यू पेपर का है, वो डस्टबिन एक्चुअली, और वो फ्लश की बटन है, हैंड शॉवर है। ये हैंडल है जो ऐसे ओपन हो जाता है, आप देख सकते हो पकड़ने के लिए। और ये चाइल्ड के लिए है, ये भी ओपन होता है और आप अपने चाइल्ड को लॉक कर सकते हैं। एक्चुअली इसका बेल्ट किसी तरह से फंस गया है या ऐसे आता होगा, पता नहीं, गलत रखा हुआ है, वरना ये बेल्ट ऐसे ऊपर आके इसमें लॉक होता है और आप इजीली चाइल्ड को अपने नर्स कर सकते हो। कुछ वंदे भारत में काफ़ी बड़ा रहता है। ये हैंड ड्रायर है, और ये तो कुछ फायर एक्सटिंग्विशर जैसा है। बहुत बड़ा सा मिरर है, वॉश बेसिन भी अच्छा स्पेशियस है। वहाँ पे क्या रखा है पता नहीं, वो सोप तो नहीं है, सोप वो है आई थिंक, वो जो पेस्ट को अवॉइड करने के लिए रहता है और फ्रेगनेंस के लिए रहता है, वैसा वाला वो सोप है। सोप वहाँ पे जो हाथ धोने के लिए है, और ये हैंडल्स है, और ये डोर है जो स्लाइड होता है। और ये आप स्पेस दे सकते हो, काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस है ताकि व्हील चेयर ईजिली अंदर आ सके। अगर आपको व्हील चेयर की ज़रूरत है या आपके साथ कोई पैसेंजर ट्रैवल कर रहा है जिसको व्हील चेयर की ज़रूरत है तो C1 या C7 में टिकट बुक कराएं। काउंटर से बुक कराएं तो ज़्यादा ईजियर रहता है, आप उनको बता भी सकते हैं। मैंने ये भी देखा है कि डेडिकेटेड हैंडीकैप सीट रहती है C1 और C7 में, जहाँ पे आप अपनी व्हील चेयर भी साइड में टाई कर सकते हैं या रख सकते हैं। तो ये कुछ बेनिफिट्स है C1 और C7 का। चलिए आप सीट पे अपने रिटर्न चलते हैं और देखते हैं कुछ इंटरेस्टिंग स्किप्स, क्योंकि अब यहाँ से यानी कुर्नूल सिटी से अनंतपुरा तक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्किप्स रहने वाले हैं। हम धोने जंक्शन को भी स्किप करेंगे और साथ ही साथ हम कूटी जंक्शन भी स्किप करेंगे। तो आई होप वहाँ पे रुकावट ना हो, तो क्योंकि ये सब इंपॉर्टेंट जंक्शन पे जब ट्रेन स्किप करती है, स्लो करे या फास्ट करे, एक अलग ही एहसास होता है। ये जनरली बहुत सारी ट्रेन वहाँ पे रुकती है। तो आइए देखते हैं ये सब स्किप्स कैसे रहते हैं और भी कुछ नज़ारे, इससे पहले कि पहुँचे हम अपने सेकेंड लास्ट स्टॉप पे।
స్టార్ట్ లేదు సింగిల్ ఫేస్ ఉంటుంది कृपया गाड़ी से पूरी तरह से रुकने के बाद ही सावधानी से उतरे। Please deboard carefully only after the train has come to a complete halt. దయచేసి మీ వస్తువులను తీసుకెళ్లడం మరువకండి. ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಮರೆಯದಿರಿ. भाई वो था हमारा ऑलमोस्ट 170 किलोमीटर का रन कुर्नूल सिटी से अनंतपुर तक। और अभी जब हम थोड़ी देर पहले ही एक जगह है जहाँ पे पिन्ना रिवर का ब्रिज देखे थे, वहाँ से तो ट्रेन 130 के पास भी क्लॉक करी, यानी 120 प्लस लोगो पायलट क्लॉक कर रहे हैं। 130 टच नहीं कर रहे, आई थिंक फॉर सेफ्टी रीजन है, जो भी वजह हो। लेकिन ये एक इंटरेस्टिंग पार्ट था कि यहाँ से अभी रन कंसिस्टेंटली कई बार 120 प्लस तो जा रहा है। इससे पहले तो ट्रेन का रन 110 भी नहीं पहुँच रहा था। एक्चुअली 110 मैक्सिमम होगा परमिसिबल, लेकिन 108 107 पे लोको पायलट साहब चला रहे थे। खाना आपको जो दोपहर का है वो तभी मिलेगा अगर आप यशवंतपुर तक जा रहे हो। अगर आप यशवंतपुर तक नहीं जा रहे तो आपको खाना नहीं मिलेगा, ये याद रखिए। अगला स्टॉप जो धर्मावरम जंक्शन है वो अनंतपुर से ज़्यादा दूर नहीं, आई थिंक 35 किलोमीटर के आसपास है। तो वो तो अभी हम थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे, उसका भी मैं आपको अराइवल डिपार्चर दिखाऊंगा। और अगर आप वहाँ तक कहीं पे भी उतर रहे हो आपको दोपहर का खाना नहीं मिलेगा। और अगर आप वहाँ पे बोर्ड कर रहे हैं
तो याद रखिए कि आपको दोपहर का खाना मिलेगा। तो दोपहर का खाना तो मैं अभी आपको अपने अगले और फाइनल स्टॉप के बाद दिखाऊंगा कैसा है, क्या है, क्वांटिटी और सब कुछ। फिलहाल आप देखिए हम कब पहुंचते हैं धर्मावरम। वो कुछ स्क्रिप्ट्स थे जो मैंने कैप्चर किए और अभी 12 बजे खाना आ गया। चलिए मैं आपको खाना अनबॉक्स करके दिखाता हूँ क्या क्या है खाने। तो ये है खाने का आइटम, ये है अचार और दही, और ये है 2 पराठे, राइस, ये दाल है, ये पनीर की सब्ज़ी, ये ड्राई सब्ज़ी, और वहाँ पे नमक और चम्मच दिया हुआ, और ये टिश्यू पेपर भी दिया था। चलिए अब इसे खाते हैं। क्वांटिटी तो ठीक लग रही है, अब देखते हैं क्वालिटी कैसी है। कल शाम गए सोनू गया है लखीमपुर ना गया
तो खाना खा लिया। खाने की क्वांटिटी सही थी और क्वालिटी भी सही थी, टेस्ट भी एकदम सही था और जो ड्राई वेजिटेबल मिक्स थी वो भी बहुत बढ़िया थी। तो ओवरऑल मैं कहूँगा खाने के मामले में तो ट्रेन बहुत ही सही थी, कोई उसमें दिक्कत नहीं थी। हाँ, ये मैं ज़रूर कह सकता हूँ कि स्टाफ को सुबह नाश्ते के बाद चाय सबको देना चाहिए। बाद में वही चाय बेची जा रही थी तो ये थोड़ा फ़नी है। और आप लोग भी अगर ट्रैवल कर रहे हैं तो याद रखिए कि आपको चाय नाश्ते के बाद मिलनी चाहिए। नहीं मिली है, मन है तो ज़रूर मांग के लीजिए, उसका कोई पैसा नहीं देना रहता। एक्स्ट्रा चाय भी आप मंगा सकते हो, वो आप पेमेंट करना पड़ेगा, लेकिन एक चाय नाश्ते के बाद तो आपको मिलनी चाहिए। और स्वीट डिश में यानी कि मीठे में खाने के बाद आइसक्रीम थी जो कि वनीला फ्लेवर की थी। तो वो तो वही नॉर्मल 10 रुपीज़ वाली कप था, तो वो तो सही था। पंक्चुअलिटी के बारे में बताऊँ तो हम बिफोर टाइम हैं और अभी भी हम खड़े हैं। क्यों खड़े हैं पता नहीं, लेकिन जो भी वजह है अभी 1 भी नहीं बजा है और ट्रेन को पहुंचने को यशवंतपुर 15 किलोमीटर भी नहीं बचे हैं। तो आप समझ लीजिए कि ट्रेन को टाइम खूब दिया है। तो मेरे समझ से एक इम्प्रोवाइजेशन की जगह जो ट्रेन को है वो तो स्पीड अप करने की। रूट में कई जगहों पे 110 ही परफॉर्म करती है, सिंगल लाइन भी है। तो मेरे समझ से तो अगर ये चाहें और यूटिलाइज़ करना चाहे पोटेंशियल वंदे भारत एक्सप्रेस का तो ईज़िली 6 घंटे में पहुंचा सकते हैं, अगर कुछ सोचा जाए और किया जाए तो। खैर वो तो होता है कि नहीं होता है वो तो आगे के ज़माने में पता चलेगा। और इसके टाइमिंग की वजह से काफ़ी हद तक इसको बाद में प्रेफर करते हैं लोग, क्योंकि प्राइसिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है। अगर आप 2 AC से कंपेयर करें तो इसकी प्राइसिंग ऑलमोस्ट ऐसी है कि 2 AC आई थिंक 1400 के आसपास है और इस ट्रेन की जो खान पान मिला के है 1600 है। तो अगर आप खान पान हटा भी देते हैं तो भी 1255 शायद होता है। तो आप समझ सकते हो कि ओवरनाइट ट्रेन क्यों इतने ज़्यादा प्रेफर्ड रहती है और क्यों हमेशा फुल चलती है। और इसमें आपको लास्ट मोमेंट पे भी सीट्स मिल जाती है। वीकेंड पे जनरली लास्ट मोमेंट पे नहीं मिलेगा, क्योंकि वीकेंड पे शायद लोग जाना पसंद करते हैं, तो इस बात का ध्यान रखें। सफाई और सेफ्टी के बारे में कहा जाए तो वो तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। RPF हमेशा रहती है और प्रीटी मच शायद सभी वंदे भारत एक्सप्रेस में रहती है, इसमें भी थी। और सफाई भी ऑन बोर्ड हाउस कीपिंग स्टाफ मेंटेन करके रखा था। ओवरऑल मैं अगर इस ट्रेन का रिव्यू दूँ तो बढ़िया ट्रेन है, लेकिन अगर आपको ओवरनाइट ट्रेन का ऑप्शन मिलता है तो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगी आपके लिए, कि आपको प्रीटी मच पूरे दिन का वर्क दोनों जगह मिल जाएगा। इस ट्रेन से तो भले वो बिफोर टाइम है, लेकिन आप देख रहे हो कितनी देर हम खड़े हैं और कब तक खड़े रहेंगे वो मुझे पता नहीं, और ये आखिरी 15 किलोमीटर कितनी देर में तय होगा वो भी पता नहीं। खैर वो तो मैं आपको अभी बता दूंगा। अगर आपको तत्काल 3 AC में भी मिल रहा हो ओवरनाइट ट्रेन में तो मेरे समझ से ले लीजिए, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि आप बेंगलुरु सुबह पहुंच जाएंगे 8-9 बजे जैसे भी आप ट्रेन पकड़ोगे और आपको प्रीटी मच पूरे दिन का काम मिलेगा। इस ट्रेन से तो आप 1:30 तो पकड़ लो, आप यशवंतपुर पे उतरोगे और उसके बाद आप जहाँ पे भी जाओगे तो आपका दिन कितना बचता है आप खुद ही समझ सकते हो। तो लास्ट मोमेंट ऑप्शन के लिए बहुत बढ़िया है, वरना क्या ही कहना, इतना ज़्यादा पैसा दे के 8 घंटा लग रहा है तो वो मुझे लगता है कि और स्पीड हो सकता है। नो डाउट ये फास्टेस्ट ट्रेन है दोनों शहर के बीच में, लेकिन इसको और भी फास्ट किया जा सकता है, इसके और भी पोटेंशियल यूज़ किया जा सकता है। तो ये मुझे लगता है कि इम्प्रोवाइजेशन की इस ट्रेन की जगह है। अब मेरे भी कोई अगर इम्प्रोवाइजेशन आपको इन्फॉर्मेशन देने में या अपना एक्सपीरियंस बताने में है तो आप कमेंट सेक्शन से ज़रूर दीजिएगा। अब वीडियो को और ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, अब मैं आपको दिखाता हूँ अराइवल जब हमारा यशवंतपुर पे होगा, तो आप देख लीजिएगा स्क्रीन पे टाइम भी मेंशन हो जाएगा। फिर भी कोई सवाल हो, कोई क्वेश्चन हो, कोई सजेशन हो तो कमेंट सेक्शन से दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक बटन ज़रूर दबाइएगा। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग, एंजॉय करिए यशवंतपुर पे अराइवल हमारा। मिलेंगे फिर कोई नई जर्नी में या कोई नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। हाँ, जा रहा हूँ।